हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो सेशन का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डीएनसी एंड सीएनसी मशीन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनसी मशीन और सीएनसी मशीन में क्या डिफरेंस होता है। इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स पूरा कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि आपको ये जो टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, वो आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाए। और मैं यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको सारा यहाँ पर क्लियर कराता चलूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आपका जो सीएनसी मशीन चैप्टर फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हमने एनसी मशीन क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इसी तरह हमने डीएनसी मशीन को भी पढ़ा है, सीएनसी मशीन को भी पढ़ा है, पीएलसी क्या होती है, सीरियल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं। यानी कि जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, हम उन टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और ये आपका चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर सेकंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक आपने उन फ्रेंड्स वीडियो को नहीं देखा है, तो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां पर जाकर उन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है वो भी बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको काफ़ी इजी तरीके से इन सारे टॉपिक्स को समझाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और इसमें डिफरेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपका शॉर्टली मैं इंट्रोड्यूस करा दूं कि सीएनसी मशीन क्या होती है, डीएनसी मशीन क्या होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी सीएनसी मशीन होती है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोलर, इसको हम हिंदी में बात करें तो ये आपका हिंदी में कहा जाता है संख्यात्मक नियंत्रण मशीन। अब इस मशीन में क्या होती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम को एक बार फिट कर देते हैं, और जब हम प्रोग्राम को एक बार फिट कर देते हैं तो वहाँ पर जो हमारी ये सीएनसी मशीन है वो ऑटोमेटिकली तरीके से उन प्रोग्राम का या उन निर्देशों का पालन करती है जो हमारे द्वारा दिए गए हैं, और वो ऑटोमेटिकली तरीके से वहाँ पर वर्क करने लगती है, और इसमें किसी भी प्रकार के ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो सीधी हम बात इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक सीएनसी मशीन जो होती है वो एक क्रोडित प्रोग्राम के निर्देशों का पालन करती है, और मशीनी जो ऑपरेशंस होते हैं उनको वो ऑटोमेटिक तरीके से करती है। ये आपकी सीएनसी मशीन कहलाती है। तो ये आपका सीएनसी मशीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है, क्योंकि आप जब इसका डिफरेंस पढ़ोगे दोनों में, यदि आपको ये टॉपिक क्लियर है तो आपको पढ़ने में काफ़ी ईजी लगेगा। वहीं पर हम फ्रेंड्स बात करें आपकी डीएनसी मशीन की, जिसका पूरा नाम होता है डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोलर। तो डीएनसी की बात करें तो यह जो है प्रोडक्शन सिस्टम में बहुत सी सीएनसी मशीनों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो सीएनसी जो आपकी डीएनसी होती है वो एक प्रकार का आपका कंप्यूटर होता है, जो लगभग 100 से अधिक जो आपकी सीएनसी मशीनें होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, और उनको कंट्रोल करने के साथ ही साथ उन सभी मशीनों को निर्देश देता है कि आपको किस प्रकार कौन सा कार्य करना है। तो यानी कि कुल मिलाकर आप इसको कह सकते हैं कि एक डीएनसी मशीन एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एक या एक से अधिक सीएनसी मशीन को कंट्रोल करता है और उसको निर्देश प्रदान करता है। वो आपका क्या है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका डीएनसी मशीन क्या होती है, सीएनसी मशीन क्या होती है। अब इसके हम पॉइंट टू पॉइंट सभी डिफरेंस पढ़ लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि डिफरेंस बिटवीन डीएनसी एंड सीएनसी मशीन। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट आता है कि डीएनसी मशीन एक साथ एक से अधिक मशीनों को कंट्रोल करती है तथा उसको निर्देश प्रदान करती है। तो वहीं पर हम यदि बात करते हैं डीएनसी मशीन की, तो लगभग ये आपकी 100 से अधिक सीएनसी मशीन को कंट्रोल करने की इसमें क्षमता होती है और उनको निर्देश प्राप्त करती है।
बात करें आपकी सीएनसी मशीन की, तो जो आपका फ्रेंड सीएनसी मशीन होता है केवल ये आपकी एक ही मशीन को कंट्रोल करती है, एक ही मशीन पर इसमें वर्क होता है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि डीएनसी मशीन जो होती है वो एक से अधिक सीएनसी मशीन को कंट्रोल करती है और उसको निर्देश देती है वर्क कैसे करना है। वहीं पर आपकी सीएनसी की बात करें तो ये एक ही मशीन को कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर आता है कि डीएनसी में ऑपरेशंस को दूर से नियंत्रित करना संभव होता है। अब दूर से नियंत्रित करने का मतलब है कि वहाँ पर वायर्स के माध्यम से, केबल्स के माध्यम से वहाँ पर जब आपकी बहुत सारी सीएनसी मशीन को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक डीएनसी कंप्यूटर है और यहाँ से इनमें केबल्स के माध्यम से इन मशीनों को, सीएनसी मशीन को कंट्रोल किया गया है। ठीक, ये आपकी क्या है, सीएनसी मशीन है। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर रहेगा जो आपका डीएनसी कंप्यूटर है, और यहाँ पर आपको क्या है कि आप इससे दूर रहकर भी सीएनसी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें कि सीएनसी मशीन में, तो सीएनसी मशीन को इसमें दूर से ऑपरेट करना या उसको कंट्रोल करना संभव नहीं होता है, क्योंकि जो आपका सीएनसी में जो कंप्यूटर लगा होता है वो आपकी सीएनसी मशीन पर ही लगा होता है। तो ये अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डीएनसी मशीन में हम जो है ऑपरेशंस को दूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सीएनसी मशीन में जो आपकी कंप्यूटर लगी होती है वो सीएनसी मशीन पर ही लगी होती है, तो इसीलिए इसको दूर से नियंत्रित करना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डीएनसी में हाई प्रोसेसिंग पावर होती है। ठीक है, जो उसकी प्रोसेस करने की क्षमता होती है वो सीएनसी मशीन्स की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। तो सीएनसी मशीन में बस इसका अपोजिट हो जाता है कि सीएनसी मशीन में जो पावर होती है उसकी लो प्रोसेसिंग होती है, यानी कि सीएनसी मशीन में आपकी लो प्रोसेसिंग पावर होती है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डीएनसी में एक बार में 100 से अधिक सीएनसी मशीन को कंट्रोल किया जा सकता है। जो बात मैंने आपको अभी बताई थी कि जो हमारी डीएनसी मशीन होती है वो लगभग एक बार में 100 से अधिक सीएनसी मशीन को कंट्रोल करने की उसमें क्षमता होती है। वहीं पर बात करें आपकी सीएनसी मशीन में, तो सीएनसी मशीन में एक बार में सिर्फ एक ही मशीन को वहां पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चारों बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि डीएनसी मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो आपकी कम होती है सीएनसी मशीन की अपेक्षा। तो सीएनसी मशीन में बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि सीएनसी मशीन की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो डीएनसी मशीन की तुलना में अधिक होती है। यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब है कि मान लीजिए कोई पार्ट्स उसका ख़राब होता है या उसकी सर्विसिंग होती है तो वो आपकी डीएनसी मशीन की सस्ती पड़ जाती है। और वहीं पर बात करें सीएनसी मशीन की, तो इसकी मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है वो डीएनसी मशीन की तुलना में अधिक होती है। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि डीएनसी कंप्यूटर मशीनों से दूर अन्य स्थान पर स्थिर रहता है तथा टेली कम्युनिकेशन लाइनों के द्वारा मशीनों से जुड़ा होता है। अभी मैंने जो बात बताई थी सेम आपकी वो बात यहाँ पर अप्लाई होती है कि डीएनसी मशीन जो है, जो आपका डीएनसी कंप्यूटर होता है उसको मशीनों से दूर ही फिक्स स्थिर किया जाता है। उसको हम टेली कम्युनिकेशन लाइनों के द्वारा मशीन से जोड़ देते हैं जो कि मशीन को कंट्रोल करता है। यहाँ पर सीएनसी में देख लेते हैं कि सीएनसी कंप्यूटर मशीनों के साथ ही जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी क्या है, सीएनसी मशीन है, तो यहीं पर आपका सीएनसी कंप्यूटर भी होगा। इसी में सारे प्रोग्राम फिट किए जाते हैं और यहीं पर आपकी जो सीएनसी मशीन होती है वो उन फिट किए गए प्रोग्रामों के द्वारा वहाँ पर वर्क करती है। तो इतनी भी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि डीएनसी में पार्ट प्रोग्रामिंग केवल कुशल पार्ट प्रोग्रामर के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि जो आपकी डीएनसी मशीन होती है
इसमें जो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक स्किल्ड प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है। वहीं पर हम बात करें आपकी सीएनसी मशीन में, तो सीएनसी मशीन में प्रोग्रामिंग के लिए आप एक ऑपरेटर के द्वारा भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसके भी द्वारा प्रोग्राम आप उसका बना सकते हैं। और सीएनसी मशीन में होता है कि आप एक बार प्रोग्राम बना लेते हैं तो उसका यूज आप बार बार कर सकते हैं ऑटोमेटिकली तरीके से। तो सीएनसी मशीन में जो है आप एक ऑपरेटर के द्वारा भी काम कर सकते हैं। लेकिन बात करें आपकी डीएनसी मशीन में, तो इसके लिए आपको एक स्किल्ड प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है डीएनसी मशीन को प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि डीएनसी मशीनें कम फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी कि जो डीएनसी मशीनें होती हैं वो कम फ्लेक्सिबल होती हैं और सीएनसी मशीनें जो होती हैं वो अधिक फ्लेक्सिबल होती हैं। यानी कि जो इनमें कार्य करने में, या जो हमारा एक बार इसमें जो इंस्ट्रक्शन हम फीड कर दे तो उसको हम बीच में रोककर बदल सकते हैं। लेकिन डीएनसी मशीन में यदि आपने एक बार उन्हें उसका आपने प्रोग्राम फीड कर दिया, तो यदि आप उसको बदलोगे तो वो काफ़ी सारी मशीनों को वहाँ पर प्रभावित करेगा। लेकिन सीएनसी मशीन में क्या है कि आपका एक ही मशीन काम करती है, तो यदि आप उसमें प्रोग्राम चेंज भी करना चाहते हैं तो आप इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन डीएनसी मशीन में वहाँ पर एक ही कंप्यूटर से बहुत सारी मशीनें कंट्रोल होती हैं, तो वहाँ पर उनका कार्य प्रभावित होता है। तो इसीलिए क्या है कि सीएनसी की अपेक्षा ये कम आपकी फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं। तो ये आपका यहाँ पर पूरा टॉपिक था कि सीएनसी मशीन और डीएनसी मशीन में डिफरेंस क्या होता है। आप हमें कमेंट कर फ्रेंड्स बता सकते हैं कि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई गई ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर आप फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे और आप रेगुलर हमसे जुड़े रहें। और आपसे फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे प्रकार से कर पाएँ। और अपने सभी दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी आप नोट्स बना लीजिएगा, इससे अच्छा आपको मैटर कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मिक्स कर मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चाहे आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर करिएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी पीडीएफ और नोट्स भी हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अंत में यही कहूँगा आपको कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए।